हाय गाइस, मैं हूँ रिएक्शन वाली और आज के इस वीडियो में मेरा रिएक्शन होने वाला है एक अपकमिंग वेब सीरीज के ट्रेलर पे जिसका नाम है तांडव। नाम तो इसका इंटरेस्टिंग है ही, साथ में ये वेब सीरीज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। रीज़न बीइंग काफ़ी लोगों ने तो इसे डिक्लेयर कर दिया है यार कि ये जो है हमारी देसी वर्जन ऑफ हाउस ऑफ कार्ड्स है। तो इस बात के साथ आप समझ गए होंगे कि इस वेब सीरीज की कहानी जो है पॉलिटिक्स, पावर और करप्शन के इर्द गिर्द घूमती है। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्टर इस वेब सीरीज का ये है कि इसके डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर। ये वही इंसान हैं जिन्होंने पास्ट में कुछ मस्त वाली मूवीज हम तक पहुंचाई हैं, जैसे कि सुल्तान, टाइगर जिंदा है और भारत। तो ये उनका पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डेब्यू होगा। और इसके अलावा अगर बात करी जाए इस वेब सीरीज में दिखने वाले स्टार्स की, तो भैया मतलब आप जितना सोच सकते हैं उससे भी ऊपर के लेवल के एक्टर्स लिए गए हैं जो एकदम फिट बैठ रहे हैं मेरे हिसाब से इस वेब सीरीज के अंदर। तो एक तो इसमें सैफ अली खान है जो अपनी किलर लुक से मार ही डालेंगे, मैं सही बता रही हूँ। उसके बाद इसमें सीजनल एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया है। तो मतलब टेनेट में अपनी छाप छोड़ने के बाद, क्रिस्टोफर नॉलन को इम्प्रेस करने के बाद, ये अब इस वेब सीरीज में हमें घायल करके छोड़ेंगी अपने टैलेंट के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। और तीसरे एक सरप्राइज फैक्टर के तौर पे इसमें दिखे हैं सुनील ग्रोवर। जी हाँ, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, और ना जाने उनके कितने सारे अवतार आपने अभी तक देखे होंगे अलग अलग कॉमिक वर्जन्स में, लेकिन पहली बार ये इंसान एकदम अलग किस्म के कैरेक्टर के रूप में आपको देखने को मिलने वाला है इस वेब सीरीज में। तो आई थिंक मैंने इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको बता दी हैं, तो अब आप इस ट्रेलर को देखे बिना तो रहेंगे नहीं। बिल्कुल देखिएगा इस ट्रेलर को, लेकिन अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो मेरे साथ ही इसे एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि मेरा रिएक्शन भी आज इस ट्रेलर पे ही है। हमने अपने राज में कई गलत काम किए, लेकिन देश को तोड़ने का काम नहीं किया। इसके हाथ में सत्ता आ गई ना तो लोकतंत्र खत्म कर देगा ये। तुझे एक तानाशाह नहीं दिखता? The largest democracy of the world is in shock. People will wake up to the sad news. क्या समर प्रताप सिंह लेंगे अपने पिताजी की जगह? Congratulations, Mr. Prime Minister. अगर तुम चाहते हो कि ये राज राज रहे, तो कल तुम्हारे पर्सनल ट्विटर हैंडल से ये ट्रेंड होगा। हैशटैग अनुराधा is our PM. रेडी हो जा, अब पाप करना पड़ेगा। आप हो किसकी तरफ? सही और गलत के बीच में जो चीज आके खड़ी हो जाती है ना, उसे राजनीति कहते हैं, और हम राजनीति के साथ हैं। मैं प्रधानमंत्री कभी नहीं बना, वो घर मैंने 3 प्रधानमंत्रियों से खाली करवाया। तुम्हारा पूरा करियर खत्म कर दिया अनुराधा ने। आपको शक्ल देखनी चाहिए थी समर की, पैरों के नीचे से जमीन खींच ली आपने उसने। अब इस राजनीति में चाणक्य नीति लानी पड़ेगी। If you can't be the king, be the king maker. मतलब राजा ना बन सको तो कम से कम राजा के गुट्टे पकड़ लो। इस देश की पॉलिटिक्स को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें पॉलिटिक्स की जरूरत है। हम सबके अंदर एक गुस्सा है और मेरा तो नाम ही शिवा है, इसलिए बहुत सारा है। राजनीति के खेल में हर खिलाड़ी के पास एक चाल चलने का मौका आता है। कौन है ये लोग? क्या चल रहा है जिगर? सना, ये पावरफुल लोग हैं। इस बार पागलपन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पागलपन में क्या कम और क्या ज्यादा सर, या तो ये होता है या नहीं होता। अब टेररिस्ट बॉर्डर पार से ना आ रहे, ये इन यूनिवर्सिटियों में तैयार हो रहे हैं। मैं इलेक्शन लड़ूंगा सर, अपनी पार्टी बना के। अब होगा तांडव। सर, क्या आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो? ओके, तो यार ट्रेलर के बाद सबसे पहले तो मतलब बिल्कुल डिजर्व करता है ये ट्रेलर, क्योंकि इतना शानदार होगा मैंने उम्मीद नहीं करी थी।
तो स्टोरी की बात करी जाए तो पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है। समर प्रताप सिंह दैट इज़ प्लेड बाय सैफ अली खान, जिनको चाहिए पीएम की कुर्सी और अनफॉर्चुनेटली उनके फादर की भी जो है डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली उनको लगता है कि ही इज़ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द चेयर ऑफ पीएम। बट फिर उस स्टोरी में ट्विस्ट हमको दिखता है जहाँ पे डिम्पल कपाड़िया आके उनको चैलेंज करती हैं कि you never know because even she might end up becoming the PM. So यहाँ पे आपको समझ आता है कि सैफ अली खान के सामने इतना भी आसान रास्ता नहीं है, उनके सामने काफ़ी चैलेंजेस आने वाले हैं उनके इस गोल को अचीव करने में। और फिर ट्रेलर में जब वो कहते हैं कि when you cannot become the king, become the king maker, तो वहाँ पे समझ आता है कि उनके कैरेक्टर के अंदर काफ़ी लेयर्स होने वाली हैं और एक ग्रे शेड आपको देखने को मिलती है जब वो कहते हैं कि अब पॉलिटिक्स के अंदर चाणक्य नीति लानी होगी। तो ये एंगल बहुत इंटरेस्ट जगा देता है मेरा सैफ अली खान के कैरेक्टर के लिए। बात करी जाए डिम्पल कपाड़िया की, यार आई एम थरली इम्प्रेस्ड। आई मीन कुछ ही सीन्स थे उनके इस ट्रेलर में, लेकिन क्या काम करा है यार। जो फेस पे उनका एक अलग ही लेवल का कन्विक्शन है अपने कैरेक्टर को लेके, वो आपको दिखता है और आप एकदम हुक हो जाते हो उनके कैरेक्टर के साथ। सो मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज़ के बाद डायरेक्टर्स और बाकी जो फिल्म मेकर्स हैं वो उनको और सीरियसली लेंगे एंड वो हमें और भी मूवीज़ में देखने को मिले, मैं ऐसी दुआ करती हूँ। एंड इसमें जो सरप्राइज एलिमेंट मुझे लगे हैं वो थे सुनील ग्रोवर। मतलब वो इस तरीके का भी कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं और इतने मतलब नेचुरली, ये मैंने कभी नहीं सोचा था बिकॉज जब भी हम उनको देखते हैं वो कभी मिमिक्री कर रहे होते हैं, कभी हमको हंसा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब गब्बर इज बैक में मुझे लगा था उनके उस कैरेक्टर को देख के कि हाँ ये इंसान जो है सीरियस रोल्स कर सकता है। लेकिन उन्होंने अपने ग्राफ को उससे भी ऊपर लेके गए हैं इस वाले कैरेक्टर के साथ इस वेब सीरीज़ में। सो आई एम रियली हैप्पी दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस वेब सीरीज़ एंड आई एम श्योर कि वो काफ़ी लोगों को इम्प्रेस करने वाले हैं अपने परफॉर्मेंस के साथ इस वेब सीरीज़ के ज़रिए। और इन तीनों के अलावा बाकी भी जो कैरेक्टर्स हैं उनको इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला ट्रेलर में, लेकिन हाँ उनको भी देख के लग रहा है कि कास्टिंग काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है एंड आई एम श्योर वो लोग भी हमें काफ़ी हद तक सरप्राइज करके जाएंगे अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। और ट्रेलर के एंड में जो सैफ अली खान की वो स्लाई वाली स्माइल है ना, जब सुनील ग्रोवर पूछते हैं उनसे कि क्या पीएम बनने वाले हो, तो वहाँ पे उनकी स्माइल ने सब कुछ कह दिया। मतलब सैफ अली खान ईयर बाय ईयर जितना अपने क्राफ्ट को इन्हांस करते जा रहे हैं, जिस तरीके के वो रोल्स करते जा रहे हैं, आई मीन हर बात में उनका एक एक चीज़ छुपी रहती है जो हमें उनकी अगले प्रोजेक्ट के साथ समझ आती है। लाइक जैसे तानाजी में अजय देवगन को एकदम टक्कर दी थी उन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ। और मैं तो ओमकारा के लंगड़ा त्यागी की कैरेक्टर को देखने के बाद से उनकी फ़ैन हो चुकी हूँ, तो अब इतने टाइम के बाद वो फिर से एक इतना मीटी रोल लेकर आए हैं, तो या आई एम तो गोइंग टू वॉच इट फॉर श्योर फॉर सैफ अली खान। एंड ऑल्सो कुछ सीन्स को देख के ऐसा लगा कि हमारे कंट्री में जो रिसेंट टाइम्स में बर्निंग टॉपिक्स रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स हो या फिर फार्मर प्रोटेस्ट्स हो, इस तरह के टॉपिक्स पे भी डायरेक्टर ने फोकस करने की कोशिश करी है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि डायरेक्टर का क्या टेक है, डायरेक्टर ने किस एंगल में इन सब चीज़ों को दिखाया है। सो ओवरऑल अगर ट्रेलर की बात करी जाए तो यार बीजीएम स्कोर से लेकर डायलॉग से लेकर सबकी एक्टिंग से लेकर स्टोरी लाइन तक, मतलब सब कुछ इतना सही लग रहा है कि हर किसी का मन करेगा कि यार एक बार तो इस वेब सीरीज़ को देखना ही देखना है। और प्रॉमिसिंग है ट्रेलर, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये वेब सीरीज़ जो है लोगों का दिल जीत के जाने वाली है। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा गाइज कि आपने अगर ये ट्रेलर देखा तो आपको कैसा लगा और आपको किस एक्टर ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया इस ट्रेलर को देख के, और ऑल्सो आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा इस ट्रेलर पे, वो भी आप मुझे प्लीज़ बताएं। और इसके अलावा अगर आप मेरे रिएक्शन देखना चाहते हैं किसी और मूवी के ट्रेलर पे, सीन पे या गाने पे, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी सारी इच्छाएं व्यक्त कर सकते हैं और आप मुझे ढूंढ सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी, जहाँ पे मैं आपको बड़ी आसानी से मिल जाऊंगी रिएक्शन वाली के नाम से। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब रिएक्शन वाली को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी नेक्स्ट वाले रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग।